नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज विपक्ष ने उठाया महंगाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा। सरकार ने 485 सवालों के दिए जवाब। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पर दिया जोर। हरिद्वार में पुलिस के साथ किया समस्याओं पर मंथन। हर जिले में तैनात की जाएंगी टीमें। गोल्डन कार्ड में असीमित स्वास्थ्य खर्च का लाभ उठा सकेंगे कर्मचारी और पेंशनर्स। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार की सौगात। और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती आज। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया याद। कहा राज्य गठन में उनका योगदान अविस्मरणीय। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पारित हुए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिनों के सत्र के दौरान सभी सदस्यों ने कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन किया। सत्र कुल 19 घंटे 10 मिनट चला। इस दौरान अनुपूरक बजट पास कराए जाने के साथ ही कुल 485 सवाल उठाए गए, जिसका सरकार ने जवाब दिया। दूसरे दिन 6 घंटे 43 मिनट, तीसरे दिन यानी कल 23 तारीख को 6 घंटे 27 मिनट और आज 2 घंटे 8 मिनट हमारा विधानसभा का जो काम हुआ है। 7 विधेयक जो है उनका पारण हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सत्र के दौरान सरकारी कामकाज के साथ साथ विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया गया। विपक्ष द्वारा सरकार में महंगाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि महंगाई से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से 23 लाख परिवारों को सस्ता राशन मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों पर सदन में उन्होंने 8 शहरों की तुलना की, जिसमें देहरादून में तेल के दाम सबसे कम है। आज शून्यकाल में जो सूचनाएं थी उन सभी को ध्यानाकर्षण के लिए रखा गया। कार्य स्थगन के रूप में 2 स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित थी, उन सब की जानकारी दी गई। इससे अलग एक नादेई शुगर मिल से संबंधित सूचना थी, उसका मृतक आश्रित की उसका भी जवाब सरकार की ओर से दिया गया। एक विषय महंगाई को लेकर आया था। महंगाई में हमने बताया कि 23 लाख परिवार उत्तराखंड में हैं। जो सफेद राशन कार्ड और अंत्योदय हैं उनको 2 रुपए और 3 रुपए किलो चावल और हम गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं। 8 शहरों की हमने तुलनात्मक रूप से चार्ट रखा। उनमें पेट्रोल डीजल के मामले में देहरादून हमारा सबसे कम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुल एल देसाई ने आज हरिद्वार का दौरा कर पुलिस अधिकारियों के साथ महिलाओं की सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर डॉक्टर देसाई ने बताया केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को लेकर हर जिले में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से महिलाओं की सहायता के लिए टीमें नियुक्त की गई हैं, जो उन्हें कानूनी सहायता और सलाह मुहैया कराएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग का ये दौरा हरिद्वार का रहा है। खास करके हम यहाँ के जिला के सभी डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ महिला के संबंधित महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स और महिला के संबंधित जो भी कार्यवाही जिला स्तरीय पर हो रही है उसका पूरा हमने रिव्यू मीटिंग ली है। और सखी वन स्टॉप सेंटर जो भारत सरकार की एक योजना है और वो योजना यहाँ इम्प्लीमेंट है कि नहीं, अगर इम्प्लीमेंट है तो यहाँ पब्लिक अवेयरनेस वो योजना को लेके कितनी है, ये सब विषयों को लेके हमने आज वहाँ मुलाकात की है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई ने कहा कि महिला आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अन्य मेंबर जो राष्ट्रीय महिला आयोग का उनका साथ एक बैठक हुई थी
इसमें जिले में जो महिला सशक्तिकरण के लिए हम क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए उसी बारे में चर्चा हुई थी और पुलिस द्वारा क्या क्या भूमिका इसमें निभा सकते हैं। फिर इसका अतिरिक्त जो है हमने पुलिस द्वारा जो किया जा रहा है कार्रवाई जो महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए उसी बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें जो हमारा पूरा उत्तराखंड में जो है जनपद हरिद्वार में भी हर थाने में महिला अधिकारी का तैनात है। एक सब इंस्पेक्टर कम से कम एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कांस्टेबल का तैनाती है। इसका अतिरिक्त हमने महिला चेतक जो चला रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए उसको भी उनका द्वारा काफी अप्रिशिएट किया गया है। राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थी असीमित स्वास्थ्य खर्च का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उनकी सैलरी या पेंशन से कुछ अंशदान लिया जा रहा है। इस योजना के तहत कोटद्वार में भी पुराने आयुष्मान कार्ड को निरस्त कर नए गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी और पेंशनर उमड़ रहे हैं। पेंशनर सरोजनी देवी ने बताया कि उनका गोल्डन कार्ड बन गया है। अब असीमित स्वास्थ्य खर्च कवर होने से उनका परिवार राहत महसूस कर रहा है। उन्होंने इस योजना को कर्मचारियों के हितों में बताया। हमारे हस्बैंड सर्विसमैन थे, उनकी पेंशन लेती हूँ मैं और अपना स्वास्थ्य कार्ड बनाया है, गोल्डन कार्ड बनाया है और इससे बहुत फायदे हैं। कहीं भी इतनी हॉस्पिटलें हैं, सब में इलाज हो सकता है फ्री से और इनमें बहुत सारे फायदे हैं। पहला कार्ड हमने जमा करा वापस, उसके बाद हम यहाँ आके अपना आधार कार्ड लाए और अपने लड़के के साथ आई हूँ, उन्होंने ऑनलाइन मेरा कार्ड बनवाया। एक अन्य पेंशनर धनवीर सिंह सजवान ने बताया कि पहले आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक इलाज खर्च की मदद मिलती थी, लेकिन गोल्डन कार्ड में स्वास्थ्य खर्च की सीमा असीमित है। वे इस योजना को छोटे स्तर के कार्मिकों और पेंशनरों के लिए लाभदायक बता रहे हैं। मैं पेंशनर हूँ और हमने पहले आयुष्मान कार्ड बनाया था, उसको पहले निरस्त करवाया और जो गोल्डन कार्ड बना रहे हैं अब उसको मैंने बनाने के लिए यहाँ दे दिया है। और उससे ये फायदे हैं कि जो पहले का कार्ड था वो 5 लाख तक ही सीमित था और जो गोल्डन कार्ड है वो असीमित है। इसमें हम कहीं भी असीमित खर्चे पे अपना इलाज करा सकते हैं। वहीं कोषाधिकारी निकिता बिस्ट ने बताया कि अटल आयुष्मान कार्ड को निरस्त कर अब कार्मिकों और पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अंशदान के रूप में भी सभी कार्मिकों और पेंशनरों से निर्धारित दर पर अंशदान लिया जा रहा है। गोल्डन कार्ड में स्वास्थ्य खर्च की सीमा को भी असीमित किया गया है। क्योंकि अटल आयुष्मान में आपको पता ही होगा उसमें 5 लाख की लिमिट थी और जो यहाँ पे गोल्डन कार्ड बन रहा है कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें यह है कि आपका दिसंबर 2020 में सैलरी या आपके पेंशन से इसका कटना शुरू हो जाएगा। इसका जो भी इंस्टॉलमेंट होगी आपके लेवल के हिसाब से, सैलरी के लेवल के हिसाब से, और जनवरी 2021 से इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधान भवन में उन्होंने स्वर्गीय बडोनी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनकी संकल्पनाओं और राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बडोनी, जिनको हम पहाड़ का गांधी भी कहते थे, और आज उनकी जयंती है, मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही और चप्पे चप्पे में घूम के उन्होंने आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी इंद्रमणि बडोनी थे, आज हमें उनकी फिर आवश्यकता महसूस होती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी राज्य आंदोलन के सूत्रधार थे। वे देवभूमि के संस्कारों के अग्रदूत और पहाड़ के सच्चे हितैषी थे। उधर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के पैतृक गांव अखोड़ी में उनकी जयंती सादगी के साथ लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाई गई। राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी में उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई गई। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म दिवस बहुत ही सादगी से मनाया गया। कोविड को देखते हुए आज मान्य हमारे प्रमुख जी, विधानसभा प्रधान जी और हमारे आर्य जी, हम सब लोगों ने, अभिभावक संघ के अध्यक्ष जी, सब लोगों ने और बडोनी स्मृति मंच से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर आकर सादगी से कोरोना काल को देखते हुए सिर्फ माल्यार्पण किया।
देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून की एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब के निर्देश आए हैं, उसके क्रम में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, 31 और 1 जो नए साल के कार्यक्रम है उसके अनुरूप ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी होटल या कहीं बड़े उस तरह से कोई कार्यक्रम जो है वो आयोजित नहीं होंगे। यदि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो उसमें आपदा प्रबंधन के जो हमारा अधिनियम है और आईपीसी की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। केंद्र सरकार का कौशल विकास के माध्यम से खिलौनों के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता समाप्त करने का प्रयास सफल हो रहा है। उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर खेड़ा में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की 25 बालिकाओं को खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 1 महीने तक चलेगा। शिविर का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आजीविका मिशन से जोड़ना है। प्रशिक्षक के रानी गोलदार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान घर पर खाली बैठी बालिकाओं को प्रशिक्षण के उपरांत अपना रोजगार मिलेगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अभी बैठे हुए हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बीच में योजनाएं चलती है सॉफ्टवेयर मेकिंग के, अलग अलग टाइप की मेकिंग के, तो ये सारी चीजों में बच्चों को भविष्य के लिए एक रोजगार का जो एक जरिया होता है वो मिल जाता है और बच्चे जल्दी भी सीख रहे हैं। ये जो टीम यहाँ पे चल रही है ये बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी चीजें हम सिखा रहे हैं वो बहुत जल्दी ये लोग कैच कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में ये बड़ा रोजगार करने के समर्थ रखते हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रही बालिका रुखसार का कहना है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वे अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ये योजना निकली है जिससे लड़कियाँ अपने घर में जो खाली बैठी हैं और कोविड-19 की वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो ये टॉय मेकिंग का काम सीखेंगी और वो आगे चलकर महिलाओं और घर में जो बालिकाएं बैठी हैं उनको सिखाएंगी, जिससे वो अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बनेंगी जिससे अपने परिवार का वो भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकती हैं। टॉय मेकिंग सीखने का मुझे मौका मिला, ये सीखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें तो मुझे आती थी लेकिन मेरे हाथ में उतनी सफाई नहीं थी। यहाँ मैम से सीख के इन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया और मैं ये सीख के आगे भी और दूसरे बच्चों को भी सिखा सकती हूँ। और जैसे ये हमें फ्री में सिखाया गया तो मैं ज़्यादा से यही करूँगी कि जो लोग पैसे दे के नहीं सीख पाते उन्हें मैं ये सिखा सकूँ। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मलिन बस्ती की बालिकाओं को खिलौने बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर चल रहा है। इसमें 25 बालिकाओं को 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 11 साल से लेकर के 18 साल की किशोरी बालिकाएं हैं। इस समय वर्तमान में वो स्कूल भी नहीं जा पा रही या फिर वो जो है स्लम बस्ती में है। उनको जो है गुड्डा गुड्डी बनाने और उनको जो है किस तरह से हम रोजगार से जोड़ सकते हैं, इस पर जो हम लोग 1 महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान रखे हैं, जिसमें हम लोग स्पेशलिस्ट को भी बुला रखे हैं और उनके माध्यम से इन बच्चियों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि ये बच्चियां जो है एक अपने ऊपर स्वावलंबी बन सके। रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के संबंध में देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने एमडीडीए और जल निगम के अधिकारियों को एक एक्शन प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने रिस्पना नदी में बढ़ रही गंदगी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह डस्टबिन लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कूड़ा नदी नाले में न गिरे, इसके लिए विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे। रिस्पना पुनर्जीवीकरण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। उसके लिए अभी प्लांटेशन तो हमारा किया गया है, लेकिन उसका जो सेकंड फेज है सिटी के अंदर रिस्पना के सुधारीकरण के लिए, तो उस पर अब कार्रवाई इस समय हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि डस्टबिन, बहुत सारे लोग रिस्पना में कूड़ा डाल रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि डस्टबिन भी नियर बाई एरिया में नहीं है, तो वो डस्टबिन लगवाई जा रही हैं जिससे कि लोग वहां पर कूड़ा डालें। इसके अलावा सिंचाई विभाग को, जल संस्थान, जल निगम, वन विभाग, इन सभी को निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज विपक्ष ने उठाया महंगाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा। सरकार ने 485 सवालों के दिए जवाब। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पर दिया जोर। हरिद्वार में पुलिस के साथ किया समस्याओं पर मंथन। हर जिले में तैनात की जाएंगी टीमें। गोल्डन कार्ड में असीमित स्वास्थ्य खर्च का लाभ उठा सकेंगे कर्मचारी और पेंशनर्स। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार की सौगात। और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती आज। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया याद। कहा, राज्य गठन में उनका योगदान अविस्मरणीय। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।